ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स की बात हो रही है बच्चे। और हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट नंबर 2। और टाइटल क्या है यूनिट का? करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चार्ज के रिलेटेड, लेकिन चार्ज जो है वो रेस्ट में है, तब उसके साथ कौन कौन सी फील्ड हो सकती है, कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं, उसके रिलेटेड पढ़ा, जिसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला। अब जहाँ पे भी आप सेम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये चार्ज जो है मोशन में होना चाहिए, तो स्टडी ऑफ चार्जेस करेंगे आप इस चैप्टर में भी, लेकिन चार्ज जो है मोशन में होना चाहिए, है ना। तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो तब क्या होगा, और चार्ज मोशन पे है तब क्या हो सकता है। तो इसमें आप स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन करेंगे, जिसी का नाम ही आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। अब जब चार्ज मोशन में आता है तो आप देखेंगे वहाँ पे हमारे पास करंट बनता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर। क्या सभी सब्सटेंस के अंदर करंट आता है? ज़रा थोड़ा सोच के बताइए। क्या सभी सब्सटेंस के अंदर अगर करंट नहीं आता है तो इसका मतलब हो गया क्या सभी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? क्या सभी में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं? तो बहुत सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हम एक कॉपर की कोई भी वायर ले रहे हैं, है ना, तो जब वो हम उसको बैटरी या सेल से या कोई और सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं लगाया हुआ है तो उसमें करंट नहीं जा रहा है, तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहे हैं? और जब उसी वायर में आप कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा देते हैं तो उसमें करंट आ जाता है, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ इसमें क्लियर होगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन जब करंट नहीं जा रहा था तब भी उस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे थे, जब उसमें करंट चल रहा है तब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? तो ये सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले मैं एक जनरल टर्म्स ले लेता हूँ कि करंट के रिलेटेड कि ये करंट कैरियर क्या चीज़ है ना। तो जैसे आप लोड कैरियर बोलते हैं, है ना। लोड कैरियर क्या है? लोड को एक जगह से दूसरी जगह को जो ले जाता है उसे लोड कैरियर। ऐसे ही किसी भी सब्सटेंस में अगर करंट जहाँ से जहाँ पहुँच जाएगा और करंट को इधर से इधर पहुँचाने में जो भी टर्म्स बोलेंगे, चाहे वो जो भी चार्ज है, चार्ज बेसिकली चार्ज की वजह से ही करंट इधर से इधर जाएगा, लेकिन उस चार्ज को आप उस समय बोल देंगे करंट कैरियर। तो डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट करंट कैरियर हो सकते हैं। तो पहले मैं मेन जो आप स्टेट्स ऑफ मैटर आती है, वेरी कॉमन स्टेट ऑफ मैटर दैट इज साइलेंट। अब इसमें भी आप देखेंगे कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनमें करंट जाता है, जिनको आप कंडक्टर्स बोलते हैं, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि कंडक्टर्स या इसको आप मेटल्स बोलते हैं, इसमें करंट क्यों गया? क्योंकि आप बोलेंगे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है होते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसके करंट कैरियर्स हैं, ठीक है। अब दूसरा, कुछ ऐसे सब्सटेंस में जिनमें करंट जाता ही नहीं है, उनको आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, उनको आप इंसुलेटर्स बोलते हैं। जब इंसुलेटर्स में करंट पास ही नहीं होता तो इसमें करंट कैरियर का सवाल ही नहीं पैदा होता, नो करंट कैरियर्स, ठीक है। और एक थर्ड और हमारे पास कैटेगरी आती है साइलेंट में, जिनमें करंट इतना ज़्यादा भी नहीं होता लेकिन इतना कम भी नहीं होता, जिसको आप सेमी कंडक्टर का नाम देते हैं। सेमी का मतलब देखिए, पहले आपको सेमी सर्कल, आधा सर्कल, सेमी कंडक्टर मीन्स कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टी नहीं ये होल्ड करता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी, आधी प्रॉपर्टी कंडक्टर की होल्ड करता है, जिसका मतलब हो गया इसमें करंट तो पास होता होगा लेकिन कम करंट पास होता होगा, जिसको सेमी कंडक्टर। इसमें करंट कैरियर जो हैं वो हमारे पास, हम ये नहीं बोलेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। जहाँ सिर्फ इसमें आप अगर बोलेंगे भी तो आप फ्री का नाम लेंगे भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं सिर्फ बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इसमें आप होल्स का नाम भी लेंगे, है ना। तो ये फिलहाल इतना याद रखिए कि सेमी कंडक्टर के यहाँ करंट कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल्स भी हैं। ये होल्स क्या हैं? तो आपने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पूरा यूनिट पढ़ना है 12th क्लास में, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये होल्स क्या है। बेसिकली आप सिर्फ इतना याद रखें, होल भी एक चार्ज है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, है ना।
जैसे प्रोटॉन पे होता है ना, वही चीज़ आप इधर होल्स लेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को होल बोल दिया है। और दूसरी अगर हम कैटेगरी लें तो वो हमारे पास लिक्विड्स आते हैं। तो लिक्विड्स भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। कुछ लिक्विड्स में करंट पास हो जाता है, कुछ लिक्विड में करंट पास नहीं होता है। जिस लिक्विड में करंट पास हो जाता है उसे आपने इलेक्ट्रोलाइट बोला है ना। और इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से लिक्विड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप NaCl का सोल्यूशन ले लें है ना, उसमें करंट पास हो जाता है। आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लें CuSO4, उसमें करंट पास हो जाता है। तो इस तरीके से जो लिक्विड है उनमें करंट पास हो जाता है, जिनको आप इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और इसमें जो फ्री करंट कैरियर्स जो हैं लिक्विड्स में, जो करंट कैरियर्स हैं वो क्या है हमारे पास, उसमें आप याद रखें इसमें करंट कैरियर्स जो हैं आयंस होते हैं। तो आयंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जिस कुछ ऐसे लिक्विड है जिसमें करंट पास ही नहीं होता, इनको आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, जैसे आप बिल्कुल प्योर वेजिटेबल ऑयल ले लें, उसमें करंट पास नहीं होता है, ठीक है। डिस्टिल वाटर ले लें, बिल्कुल प्योर वाटर, उसमें करंट पास नहीं होता है। जिनमें करंट पास नहीं होता वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली ये क्या नहीं होते होंगे, जब उसमें आप ये डिसोशिएट नहीं होते होंगे है ना, इसमें आयन ही नहीं बनते होंगे है ना। तो ये तो इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इट मीन्स करंट पास ही नहीं हो रहा है, तो करंट कैरियर का सवाल ही नहीं पैदा होता। थर्ड स्टेट अगर हम देखें तो वो है गैसी स्टेट। तो गैसेस में नॉर्मली जो है गैसेस डू नॉट कंडक्ट, गैसेस डू नॉट कंडक्ट करंट। बट जिसका मतलब ये नहीं हो गया कि क्या गैसेस में कभी करंट कंडक्ट ही नहीं होगा, लेकिन कंडीशनल करंट है, कंडीशनल करंट इसमें पास हो सकता है अगर हम क्या करें, गैसेस को ना वेरी लो टेम्परेचर पे, सॉरी वेरी लो प्रेशर पे ले ले एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो दे विल कंडक्ट है ना। जैसे आपने याद होगा तो कैथोड रेस में क्या किया था आपने, वेरी लो प्रेशर पे गैस ली थी और हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, तो ठीक है उस समय जो हमारे पास करंट जो है उसमें कंडक्ट हो गया था। तो इस केस में हमारे पास जो करंट कैरियर्स हैं, गैसेस के केस में करंट हो जाता है, तो इसमें भी करंट कैरियर्स जो हैं आयंस होते हैं। तो गैसेस में भी करंट कैरियर्स आयंस हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो आपने देखा कि जब किसी भी कंडक्टर पर हम क्या कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे, मीन्स एक साइड पे पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दें, पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दें, किसी साइड पे अगर नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर दें, तो जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, दे बिगिन्स टू मूव इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। थोड़ी बहुत कोलिजन के कारण वो अपना पाथ को चेंज करेंगे, लेकिन फुली पाथ चेंज नहीं करेंगे। हर एक टाइम पे वो फॉरवर्ड जर्नी में ही रहेंगे है ना, हर एक टाइम पे नेट डिस्प्लेसमेंट उनकी बनती रहेगी। तो अब हम ये देखेंगे कि टी टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आ गए है ना। तो अब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा Q इक्वल टू NE, टोटल चार्ज जो है कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर आ रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। तो मान के चलो कि टी टाइम पे N इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो जब हम एक चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम ये देखें कि कितना चार्ज जो है डिवाइड बाय किस पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, उसे आप एक करंट का नाम देंगे। तो करंट सिंपली आ जाएगा कि हमारे पास किस रेट से इलेक्ट्रॉन जो हैं कंडक्टर से फ्लो हो रहे हैं। कंडक्टर के अगर हम इस पोर्शन की बात करें, इसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो किस रेट से इलेक्ट्रॉन जो हैं इस क्रॉस सेक्शन से बाहर आ रहे हैं, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है ना, थ्रू, मैंने अभी बोला इसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो जितना क्रॉस सेक्शन जी अगर मैं बीच में भी कहीं लेता हूं तो वो भी उतना ही क्रॉस सेक्शन रहा है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन
ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो मान के चलिए कि n इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, तो टोटल चार्ज हमारे पास Ne बन जाएगा। कितने टाइम की बात हो रही है, t टाइम के अंदर ये चीज़ हो रही है, तो हमारे पास करंट आ जाएगा Q/T, जिसे आप Ne/T भी बोलते हैं। तो चार्ज का यूनिट जो है कूलम है, टाइम का यूनिट जो है सेकंड है, इसलिए करंट का यूनिट जो है कूलम पर सेकंड हो जाएगा, या मेन फेमस यूनिट आप करंट का एम्पेयर लेते हैं, जिसे A से रिप्रेजेंट करते हैं।